पावर पॉइंट टोटल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप 3 वीडियो क्लास में पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारी देने वाली रही होगी और इसी तरह की यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पावर पॉइंट की हमारी आज सेकंड क्लास है, पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। हाय, मैं हूं कलाम और आप सभी का स्वागत है अमन कंप्यूटर एजुकेशन लर्निंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीखते हो ऑनलाइन लर्निंग कंप्यूटर डिजिटल एजुकेशन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पावर पॉइंट की सेकंड क्लास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे रन बॉक्स में जाके आप पावर पॉइंट लिख के पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पावर पॉइंट में हमें काम शुरू करने से पहले किन चीजों का बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ मैं यहाँ पे पहले करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर पावर पॉइंट आपने ओपन किया है तो वो इस तरह से शो हो रहा है। जैसे कि पावर पॉइंट में जो हमारी स्लाइड आती है वो विंडो शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैंने उसको क्लोज किया है कंट्रोल W से। तो उसको लाने के लिए आप कंट्रोल M दबा के शो कर सकते हो। अगर आपका रिबन टूल बार शो नहीं हो रहा तो आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर दें। अगर आपका स्लाइड आउटलाइन टैब शो नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इसको नॉर्मल रखें। और पावर पॉइंट की जूमिंग से आप अगर कंफ्यूज हो कि कितनी रखनी चाहिए, उसके लिए आप फिट पे क्लिक कर दें तो ये फिट स्क्रीन पे आ जाएगा। और कोई भी टूल बार हटाना लगाना तो व्यू टैब में जैसे कि रूलर को चिर लगा के हम शो हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज सेटिंग करके हमें काम पावर पॉइंट में शुरू करना चाहिए। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड आ रही है लेआउट के अंदर, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लेआउट में हम ली गई स्लाइड का प्रकार देख सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। और इस लेआउट के प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसका जिक्र मैंने पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में नहीं किया था, तो इसको भी आप ध्यान से सुने। तो ये देखिए हमारी सबसे पहली स्लाइड आती है, उसका नाम है टाइटल स्लाइड। तो टाइटल स्लाइड में का मतलब होता है जहां पे हम टाइटल और सब टाइटल लिखने का काम कर सकते हैं। और जो ये बॉक्स आ रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको डॉटेड बॉक्स या प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इस स्लाइड में हमें मिलता है, जिसपे हम लिख के अपना काम कर सकते हैं। सेकेंड स्लाइड आती है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, जहां पे हम टाइटल, हेडिंग एंड कंटेंट, उसका मैटर लिखने का काम ऐसे स्लाइड डिजाइन बना सकते हैं। अगली स्लाइड है हमारी सेक्शन हेडर, जहां पे हम टाइटल और उसका हेडर लिख सकते हैं। देन है हमारी अगली स्लाइड का लेआउट टू कंटेंट, जहां पे हम टाइटल के साथ दो कंटेंट लिखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का लेआउट है हमारा कंपैरिजन स्लाइड, जहां पे हम टाइटल के साथ साथ दो कंपेयर करने वाले स्लाइड का डिजाइन का मैटर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल ओनली, जहां पे सिर्फ आप टाइटल लिखने का काम कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है स्लाइड का प्रकार ब्लैंक स्लाइड। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे आपके पास ब्लैंक स्लाइड है या और भी कोई स्लाइड है, उसमें अगर आपको कुछ जोड़ना है अपनी तरफ से, आप मैं समझना इस तरफ ब्लैंक स्लाइड के लिए बता रहा हूं मैं, आप किसी भी स्लाइड के लेआउट में ये चीजें जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया था आपको इंसर्ट टेब, जहां जैसे मुझे लिखने के लिए डॉटेड बॉक्स चाहिए जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो और अपना कुछ भी लिखने का कार्य ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मुझे टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल जो सारणी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एनीथिंग कोई बाहर से पिक लानी है कंप्यूटर में से चूज करके, तो मैं यहाँ से ला सकता हूँ। क्लिप पार्ट में हमारे पास कंप्यूटर की जो छोटी मोटी क्लिप्स आती है, यहाँ आप लिख के भी ले सकते हो और ऑनलाइन आप लिख के कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ये सर्चिंग कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सर्च करता है तो जितना अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम शेप भी ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स, है ना, ऑडियो वीडियो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में मैं आपको इसमें से कहूंगा इंसर्ट के अंदर फोटो एल्बम और ऑडियो वीडियो एक्स्ट्रा में जो इसमें इंसर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, तो फिर यहाँ पे जो भी पिक्चर आती है आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे उसको ऐड करवा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये सर्चिंग करा तब तक। देखिए इस तरह से यहाँ पे सर्चिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, तो हम किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह से हमारी लेआउट में अगली स्लाइड है कंटेंट विद कैप्शन। तो इसका मतलब जान लेते हैं कंटेंट विद कैप्शन का क्या मतलब होता है।
तो कंटेंट विद कैप्शन का मतलब होता है कि जहां पे हम टाइटल कंटेंट विद कैप्शन, यानी कैप्शन से ही हमें कुछ जोड़ने के लिए ऑप्शन देता है, जैसे टेबल, चार्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, जो मैंने आपको बता दिया कि आप इंसर्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लेआउट हमारा लास्ट पिक्चर कैप्शन, यानी कि यहाँ पे हम पिक्चर कैप्शन पे क्लिक करके पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे स्लाइड के अलग अलग प्रकार हमें काम करने के लिए मिल जाते हैं और हम यहाँ पे अपना खुद का भी स्लाइड का प्रकार बना सकते हैं और इनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट स्लाइड लेके ही यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सेंटर का इंट्रोडक्शन का ही बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने सामने, अमन कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आती है कि इस टेक्स्ट बॉक्स प्लेस होल्डर को मूव कैसे करें। तो यहाँ पे इस लाइन को पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे जहाँ रखना है। तो ये यहाँ से ग्रीन लाइट से हम रोटेट भी कर सकते हैं और हमें इसको छोटा बड़ा करना है तो इस बॉक्स को हम पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि इसी लाइन पे क्लिक करके हम चाहे तो इसको डुप्लीकेट या कॉपी भी कर सकते हैं और इसी लाइन पे क्लिक करके हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड बॉक्स में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे इस अमन कंप्यूटर एजुकेशन अंदर क्या होता है। तो मैंने कहा भाई हम यहाँ पे ऑल टाइप कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल है, करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स के मुकाबले लिखा है तो यहाँ पे कुछ आपको हल्का नजर आ रहा है। तो सारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप होम में जाके कर सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज है, फॉन्ट की साइज है, बोल्ड है, कलर है, तो आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट मुझे इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल डी दबा सकते हो, जैसे कि डुप्लीकेट की शॉर्टकट की हो गई। यहाँ पे अपन अपना एड्रेस मेंशन कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फजल प्लाजा नियर HDFC बैंक नागौर। मुझे कोई मोबाइल नंबर ऐड करना है तो मैं मोबाइल नंबर भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और आप इसको बड़ा छोटा करके भी मूव कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। अब यहाँ खाली एरिया मुझे को पिक्चर क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया इंसर्ट के अंदर हम क्लिप आर्ट से, जैसे मैंने क्लिप आर्ट इंसर्ट कर दिया। तो जो मैं प्रोजेक्ट बनाना जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड की हेल्प से अपने वर्क के बारे में आपको बता दिया कि हमारा एजुकेशन सेंटर का नाम क्या है, हम क्या करवाते हैं और हमारा एड्रेस क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से ये एक स्लाइड होगी, मुझे और स्लाइड चाहिए तो या तो आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके न्यू स्लाइड कोई भी ले सकते हो जो आपको चाहिए। देन शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कंट्रोल एम। अब देखिए कंट्रोल एम में न्यू स्लाइड में डिफरेंट ये है कि न्यू स्लाइड में जाके हम कोई भी स्लाइड चुन के ले सकते हैं और कंट्रोल एम से कोई भी स्लाइड आ जाएगी, बट डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिलीट ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं और दूसरी जोड़ भी सकते हैं। और अगर आपको लेआउट चेंज करना है बिना डिलीट किए हुए तो आप डायरेक्टली लेआउट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी स्लाइड में अगर आपने कुछ छोटा बड़ा या कुछ भी किया तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सेंटर में होने वाले कोर्स की डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपसे कि हमारे यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिक प्लस RACT कोर्स, टैली अकाउंटिंग, DTP, ई मित्रा, और यहाँ पे मैंने कर दिया टाइपिंग और हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर इत्यादि कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ फिर एक नई स्लाइड लें तो यहाँ पे फिर आप कंट्रोल एम दबा लें और वन बाय वन अपने कोर्स डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर दे। जैसे मैंने फर्स्ट अपना ले लिया बेसिक प्लस RACT और यहाँ पे हम इसका ड्यूरेशन एंड फीस का टाइमिंग लिख देते हैं ड्यूरेशन, जैसे कि यहाँ पे जो भी है, और इसका फीस यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। देन अब इस कोर्सेज के अंदर हम क्या क्या सिखाते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, विनवर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इत्यादि हम कोर्सेज के अंदर करवाते हैं।
या इसमें और भी जोड़ देते हैं इंटरनेट। तो इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट कोर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल शो आउट कर दी। इसी तरह से आप वन बाय वन अपने स्लाइड जोड़ के और भी कोर्स की डिटेल शो आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 3 स्लाइड ही ले लेता हूँ। देन बात करते हैं हम डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट स्लाइड का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, जिसे आप रोटेट भी कर सकते हो, लेकिन ये लैंडस्केप में ही अच्छा लगता है। इसी तरह से पेज सेटअप में जो हमारे पास ऑनलाइन ऑन स्क्रीन स्लाइड आती है 4:3 की होती है, और मैक्सिमम आप 16:9 या 10 की भी स्लाइड ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसकी साइज भी आप बड़ी छोटी यहाँ पे कर सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो है उसी को शो अप करके दिखा देता हूँ वापस। अगला आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन थीम्स लगाना। तो अगर अपन थीम्स में जाके यहाँ पे माउस रखेंगे तो उस थीम्स का प्रीव्यू आपको अपने स्लाइड पे देखने को नजर आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मुझे जो थीम्स चाहिए उस पर मैं क्लिक करूं, तो जैसे आप क्लिक करोगे वो थीम्स आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कई बार आपके मैटर्स को ये उधर कर देगा, तो आप इसको वापस थोड़ा सा जमा ले। जैसे कि हमारा सेंटर में था, लेफ्ट में आ गया, तो इसे आप सेंटर कर ले, या इधर उधर हो रहा है तो आप उसको मूव कर लें। जैसे कि मेरा शो अप नहीं हो रहा था, या आपको लग रहा है कि कलर सही नहीं दिख रहा, तो कलर भी शो आउट कर सकते हो आप यहाँ पे किसी भी तरह का, जो आपको आसानी से पढ़ने में और देखने को मिल जाए इस तरीके से। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि हमने जो डिजाइन यहाँ पे दी है वो सभी स्लाइडों में एक जैसी आ गई। हम चाहते हैं हमें सभी स्लाइडों में अलग अलग डिजाइन देनी है। तो यहाँ पे आप किसी भी थीम्स को चूज करने के बाद, जैसे कि ये थीम्स चूज की तो ये देनी है, तो राइट बटन क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सभी पे एक जैसी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि हमें खुद की थीम्स बनानी है, इनमें से कोई लेनी नहीं है, तो अपने नॉर्मल थीम्स में जाके उसको राइट बटन क्लिक करके अप्लाई टू शो कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन बने बनाए थीम्स के कलर। तो यहाँ पे बने बनाए थीम्स के आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से आप शो आउट यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरह से ये हमें स्लाइड के थीम्स को बना के दे रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि फॉन्ट। तो ये हमारे होम में ही है, इफेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, जो हमने थीम्स ले रखी है उसका ही नाम शो अप करता है। बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको बने बनाए बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, जब डायरेक्ट इसी पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए जैसे आप यहाँ पे करें, लाइक मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, और अपना खुद का लगाना है तो उसी बैकग्राउंड के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट, जहाँ पे आपको सॉलिड कलर अपनी इच्छा अनुसार आप जैसे कोई भी कलर चूज कर सकते हो अपने स्लाइड में लगाने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन ग्रेडियंट, यहाँ पे बने बनाए डिजाइन भी शो हो जाते हैं। देन आता है पिक्चर के अंदर आपका टेक्सचर, तो आप टेक्सचर भी ले सकते हो। और इसी तरह से आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके आप अपने कोई भी जो पिक्चर है वो इस बैकग्राउंड में भी शो कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से वापस नॉर्मल करना है तो आप रीसेट कर सकते हो, वापस आपकी जो भी थी वो आ जाएगी, और जो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। लाइक मैंने ये लगा दिया। एक नीचे पे एक ऑप्शन आ रहा है हाइड बैकग्राउंड। अगर आपने थीम्स ली है, उस थीम्स में बाय डिफॉल्ट कुछ बना हुआ है, आपको हटाना है तो आप हाइड पे क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन टाइप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमेशन। तो मैंने आपको बताया था 2007 की तुलना में 2010 पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ट्रांजिक्शन, वो यहाँ पे एनिमेशन से पहले मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ट्रांजिक्शन प्लस एनिमेशन दोनों को एक साथ ही इसी के अंदर, क्योंकि 2007 है। तो ट्रांजिक्शन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो ट्रांजिक्शन से हम इफेक्ट देते हैं स्लाइड को। जैसे यहाँ पे मैं माउस क्लिक करता हूँ, देखिए आपकी स्लाइड किस तरह से आपको पेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह की स्लाइड शो अप करना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पीड आप इसकी स्लो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कुछ रिंगटोन साउंड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जो हम यहाँ से भी बने बनाए ले सकते हैं, और इंसर्ट हम खुद का जोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे ऑन माउस पे आपको क्लिक हटा के हमेशा ऑटोमेटिक रखना चाहिए, और देन टाइम पीरियड आप सेट कर दो आपको कितना चाहिए। देन अप्लाई टू अगर ऑल क्लिक करेंगे तो जो ट्रांजिक्शन इफेक्ट हमने दिया है, ठीक है, जिसका नाम है स्प्लाइट वर्टिकल आउट, तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। बट हमें अलग अलग चाहिए तो हम इस पे नहीं क्लिक करके आगे चले जाएंगे और दूसरा ट्रांजिक्शन
यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि सेकंड मुझे ये चाहिए, वही उसी तरह से सारे सेटिंग कर दीजिए आप, स्लो, ऑटोमेटिक और माउस पे चिन्ह हटा के और अपना टाइम पीरियड सेट कर दें। इस तरह से थर्ड पे भी हमें जो लगाना है यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। सेम ऑप्शन को हम यहाँ पे वापस चूज सेट कर देते हैं। देखिए, तो इस तरह से हमने स्लाइड में क्या लगाना है, इसका ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन देखना चाहते हैं हम, तो स्लाइड शो के अंदर ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगिनिंग। अभी पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया था ये कि स्लाइड को चलाने के लिए क्या है, तो F5 भी शॉर्टकट की है इसकी, और स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक भी कर सकते हो। तो जैसे हम चला के देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी स्लाइड का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है, और ये ऑटोमेटिक आगे से आगे चलती रहेगी क्योंकि हमने वहां पे चिन्ह और टाइम पीरियड टाइम सेट कर रखा है। ये देखिए इस तरह से। देन स्लाइड में ट्रांजेक्शन लगाने के बाद हम बात करते हैं स्लाइड में एनिमेशन की। तो एनिमेशन का ऑप्शन ये पड़ा हमारे पास, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब एनिमेशन से क्या होता है, स्लाइड पे रखे हुए मैटर को आप चला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे 1 2 3 4 और इन सभी के अंदर आपको मोर ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको प्रीव्यू पे चिन्ह रखे, इनको आप अप्लाई करके देख सकते हो, और जो अच्छा लगे उसको ओके कर देना आप। जैसे मैंने कहा भाई ये हमारा नाम किस तरह से शो आउट होना चाहिए, तो आप अगर ये अच्छा लगे तो आप ओके प्रेस कर दे, नहीं तो आप सेकंड पे क्लिक करते हैं, लागू नहीं होगा जब तक आप ओके नहीं करेंगे। देन इस पिक्चर को चलाना है तो मैं फिर इसी पे गया, मोर ऑप्शन पे, और इस इफेक्ट को फिर हम आगे वाला देखते हैं कि हमें किस तरह से शो करना है। जैसे कि तो मैं 1 बाय 1 सब पे अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए, तो जिस पे आपको चलाना है उस पे आप लागू कर दीजिए, जिसमें नहीं चलाना है वहां पे आप इसको छोड़ भी सकते हो। देन ओके, चलिए यहाँ पे हम सभी स्लाइडों पे लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड पे स्लाइड पे और मोर के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। तो 1 बाय 1 और जो एक बॉक्स में लिखे होंगे सारा इफेक्ट उनमें, चलिए इसको लागू कर देते हैं यहाँ पे अपन। देन चलते हैं थर्ड पे, और थर्ड पे भी इसी तरह से जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। देन मैं यही इसके ऊपर वापस अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए आप, लाइट स्पीड। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस स्लाइड शो के अंदर, और यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्लाइड चली, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। अब जो हमारा मैटर चल रहा है ये कहलाएगा हमारा एनिमेशन। देखिए इस तरह से हमारी स्लाइड को हम शो अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अभी देखने को मिलेगा कि हम जब स्लाइड को कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं स्लाइड हमारे कंटिन्यू चले, तो उसके लिए हम अभी एक सेटिंग करते हैं। पहले आप इसको कंप्लीट देख लेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके बाद ये बंद भी हो रहा है। जैसे कि कंप्लीट हुआ, ये हमारी स्लाइड स्टॉप हो गई। तो पहले हम स्केप करेंगे और चलते हैं हम स्लाइड शो के नेक्स्ट ऑप्शन में, फ्रॉम बिगिनिंग, जिसका मतलब होता है जहां खड़े हैं वहां से स्लाइड को चलाना। शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5। इसके बाद हमारा कस्टम स्लाइड। तो मैंने बताया था इसमें आप इच्छा अनुसार स्लाइडों को चुन सकते हो। जैसे कि यहाँ पे न्यू, भाई मुझे इन स्लाइडों में से कौन सी स्लाइड को चलाना है। जैसे भी मेरे पास 3 है तो मैं 8 गली 1 एंड 3, ठीक है। देन आप यहाँ पे नाम डाल दो अपना, माई स्लाइड या एनीथिंग कुछ भी, ओके कर दो। तो ये कस्टम स्लाइड आपके नाम से यहाँ पे बन के आ जाएगा। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वही स्लाइड चलेगी जो आपने चूज कर रखी है। देन आता है सेटअप शो। सेटअप शो के अंदर आप जब लूप पे चिन्ह लगाएंगे तो स्लाइड आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे मैं आपको थर्ड से चला के दिखा देता हूँ करंट स्लाइड शो से, तो आपको पता चल जाएगा वापस स्टार्ट होती कि नहीं होती है। तो सारा चलाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारी थर्ड स्लाइड चलने के बाद देखते हैं प्रोजेक्ट लूप पे चिन्ह लगाने के बाद कंटिन्यू चलता है या स्टॉप होता है। तो देखिए हमारा लूप पे चिन्ह लगाने से क्या हो गया, स्लाइड कंटिन्यू। अगर आपको कंटिन्यू चलाना है तो आप लूप पे चिन्ह लगाएं। देन आता है यहाँ पे हाइड ऑप्शन। हम हाइड करेंगे तो अब जो स्लाइड चलाएंगे तो वही चलेगी, हाइड वाली नहीं चलेगी। तो आप इसको वापस हटा भी सकते हो। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो, अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे अपन इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ओके करें, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करते हुए बोलूंगा अमन कंप्यूटर एजुकेशन,
तो ये मेरी वॉइस के साथ रिकॉर्ड होता हुआ नजर आ जाएगा। ऑल टाइप कंप्यूटर कोर्सेज, एड्रेस फजल प्लाजा नियर HDFC बैंक, नागौर, राजस्थान, मोबाइल नंबर 9875 187 137। तो इंटर प्रेस करने पर ही चलेगा और आप जितना बोलते हो उतना बोलने के बाद आप इंटर कर दीजिए। जैसे और कोर्सेज हमने बोला यहाँ पे बेसिक प्लस RACIT, टैली, DTP, ई मित्रा, टाइपिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। देन हमने कहा यहाँ बेसिक प्लस RACT कोर्स, ड्यूरेशन एंड फीस। इसके अंदर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट इत्यादि कोर्स सिखाया जाता है। तो इस तरह से मैं जब एस्केप करूंगा तो यहाँ पे सेव मांगेगा और यहाँ पे आप वापस नॉर्मल कर लें और यहाँ पे देखिए ये हमारा स्पीकर चिन्ह बन चुका है और जब हम इसको प्रेस करके चलाएंगे तो यहाँ पे हमारी आवाज के साथ ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन अपनी आवाज के अलावा रिकॉर्ड पहले से हमने कर रखा है चाहे ऑडियो या कोई वीडियो, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो उससे पहले जाने से पहले अपन यहाँ पे एक बात करते हैं इन पे कंट्रोल करने का। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन और एनिमेशन लगाया, अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन पसंद नहीं आया तो यहाँ आपको विदाउट कोई चेंजिंग के डायरेक्ट आप क्लिक कर दोगे। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आया, ये आया फर्स्ट वाले पे, अब तो मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वाला हट के ये वाला चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो जो आपने एनिमेशन लगाए थे तो ये एनिमेशन टैब आपका अगर हट जाए तो आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपने ये लगाया है आपको नहीं अच्छा लगा तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, देन अंदर जाके आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया। देन आप चाहते हो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे प्ले कर देते हैं तो यहाँ पे आप इसकी स्पीड देख सकते हो कि आपको अगर ज्यादा लग रही है तो आप इसकी स्पीड यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने स्लो कर दिया तो ये देखिए स्लो आ जाएगा। अच्छा, इसी में आता है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये 1 नंबर पे चले तो मैंने इसको अप कर दिया तो ये 1 नंबर बन गया। अभी शो करेंगे तो 1 पे चलेगा, ये 2 पे चलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं आगे पीछे चलाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो गया कंट्रोल का। देन अब ले लेते हैं इंसर्ट के अंदर ऑडियो और वीडियो। ऑडियो में स्पीकर का चिन्ह बनेगा, वीडियो में हमारा पर्दे का चिन्ह बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमको एज ए सैंपल वीडियो को चेक कर लेते हैं। कोई हमारा वीडियो है तो हम यहाँ पे उसको लगा के देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले लिया और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया, जैसे कि वीडियो आ गया। अब आपको जहां सेट करना है वहां पे सेट कर दें। नोट ऑडियो वीडियो को चलाने के लिए आपको एक मूवी साउंड टूल मिलेगा जहां पे आपको एक तो ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक। इसका काम ये होगा कि आप हर स्लाइड पे अलग अलग आवाज या अलग अलग वीडियो चलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक व्हेन क्लिक, जब आप क्लिक करोगे तब चलेगा प्ले क्रॉस, यानी एक ही वीडियो या एक ही वीडियो सभी स्लाइडों में चलता रहे। तो आप इस पे चिन्ह रखें। और एक शर्त है, आपको एनिमेशन में इसका ऑर्डर आपको ऊपर करना पड़ेगा वरना इन सब के बाद में चलेगा। आप चाहते हो साथ में चले तो इसको आप अप कर लें। तो इस तरह से अब इसको हम चला के देखते हैं। आप नोटिस करोगे कि हमारा जो भी मैटर है वो चलेगा और जो भी हमारा वीडियो है वो यहाँ पे चलेगा। आई थिंक रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है, तो इस तरह से आप ऑडियो वीडियो को कंटिन्यू स्लाइड के साथ चला सकते हो। नो रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, तो चलिए इससे सर आप किसी रिकॉर्डिंग को लगा के चेकआउट कर लोगे। अब आता है इसको सेव करने की बारी। तो प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आप डायरेक्टली सेव करोगे, तो मैंने बताया था पावर पॉइंट के अंदर सेव होगा। अगर आप 2007 में हो तो मैंने कहा जेपीजी यानी इमेज बना के भी कर सकते हो, लेकिन 2010 में है तो WMV और 2019 में है तो आप MPG4 यानी वीडियो बना के भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको नॉर्मली सेव कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन जेपीजी और पावर पॉइंट का 2 ही है। ये नाम ऑलरेडी है तो हम इसका सेकंड नेम चूज कर देते हैं 2। तो इस तरह से आप पूरे पावर पॉइंट के प्रोजेक्ट को बना के तैयार करके उसको सेव कर सकते हो। ये हमारी पावर पॉइंट की सेकंड क्लास होगी, पावर पॉइंट पर इंट्रोडक्शन। और इसी तरह आप हमारी कंटिन्यू तीसरी पावर पॉइंट की वीडियो देखना चाहते हो, फोटो एल्बम, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो क्लास को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।